हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, होसन्ना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो इन तमाम भक्तों का धन्यवाद करता हूँ जो लगातार हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। और लगातार हमारे झारखंड से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग सुनते हैं। और गुमला के निवासियों को फिर से मैं आभार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए हमारे साथ आज तक बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवार पे, पूरे झारखंड पे, गुमला पे परमेश्वर की आशीष बने रहे। हम एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उस विषय में जाने से पहले आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आप परमेश्वर के वचनों में से देख रहे हैं जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 और मैं 11 से पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। ये क्यों नहीं हो पाता है, इसको हम ध्यान दें। अगर परमेश्वर के दासों के साथ जितने विश्वासी पाए जाते हैं, अगर वो सचमुच परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाते हैं, तो कम से कम आप 1 साल में नहीं तो 2 साल के अंतर में गुरु हो सकते हैं। और इब्रानियों की मंडली को इसलिए समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो पाए। और जब बताया जा रहा है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़ा कठिन भी लगता है, बोलने का कई बार मन भी नहीं करता है। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया 2009 में, मेरे साथ जितने लीडर लोग थे मैं उनको सोने नहीं देता और रात भर उससे क्वेश्चन करता था, पास्टर साहब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका क्या होगा। और मैं जहां पे प्रभु के दास लोग रहते थे उनका बगल का सीट पे लेता था और मेरे मन में बड़ा इच्छा था कि परमेश्वर के दास जहां रहेंगे, जहां बैठेंगे, उसके साथ हमको समय बिताना है, उनकी सेवा टहल करना है और परमेश्वर के वचनों को सीखना है। ऐसा मेरे अंदर में ललाहट था और मैं परमेश्वर के दासों को रात तक सोने नहीं देता, मुझे भी नींद नहीं आता। जब मैं लड़कपन में परमेश्वर के वचनों को सुनाने, सीखने, समझने से पहले मैं परमेश्वर की योजनाओं को और उस प्लान को सचमुच नहीं जान रहा था। मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि परमेश्वर का वचन जानना है। और परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर के दास लोग ड्रेस पहनते थे, खाते थे, पीते थे, बैठते थे, हर एक एक्टिविटी को मैं एकदम ध्यान पूर्वक देखता था। और जब मैं नहीं जानता था मैं उसे सुनता था कि परमेश्वर के दास ऐसा क्यों नहीं, आपने वो प्रचार किया, इसमें हमको यहाँ से समझ में नहीं आया। और उसके बाद परमेश्वर के दास लोग हो सके मुझसे घबराते थे होंगे, चाहे उन्हें लगता था कि अभी ये बहुत बोलेगा, पर मैं बोलता था। और मेरे जितने लीडर लोग रहे मेरे ऊपर में, वो सब इतने दिन थे, नम्र थे और मेरे सारे सवालों का उनके पास जवाब था और मैं उनसे सीखता था। और सीखते 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 ज्यादा समय नहीं लगे, मुझे लगता है 9, 10, 11, 3 साल के अंतराल में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। और 2012 में मैं परमेश्वर के वचन को, कलामों को मात्र 4 दीवारी में नहीं, पर एक ऐसे ओपन सभा में, भरी सभा में, महासभाओं में परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए 3 साल मुझे परमेश्वर ने दिया। और मेरे बुलाहट के दिनों को मैं याद करता हूं कि उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर के दासों के अधीन रहना सीखा। हमें नींद आता था पर हमें जागना ही पड़ता था। हमारे जो पास्टर रहे, थाली बजा बजा के, बर्तने बजा बजा के हमें 3 बजे
3:30-4 बजे हम एकदम उठ जाते हैं और परमेश्वर की सेवकाई के लिए गांव जाना है, देहात में जाना है। झारखंड के कई कोने में ऐसे परमेश्वर के दासों लोग जहां पे कोई भी जाना ना चाहे, जहां पे पुलिस भी जाना ना चाहे, ऐसे ऐसे जगह परमेश्वर के दासों ने हमारे साथ व्यवहार किया। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। इब्रानी की मंडली को समझाया जा रहा है कि समय के विचार से अभी तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। कम से कम गुरु नहीं तो अपने परमेश्वर के दास के कम से कम बराबरी तक एक विश्वासी आ सकते हैं। एकदम कम से कम 50% तो हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो सबसे पहले एक बात है कि आप परमेश्वर के लिए मरने तक को तैयार है। और दूसरा, मेरा जबान कब खुले कि मेरे शब्दों के द्वारा दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाए। मुझे ऐसा अजीब लगता है कि एक दिन में परमेश्वर के वचनों को ना सुना। मुझे अजीब लगता है कि एक दिन में किसी के लिए प्रार्थना ना करूं। मुझे अजीब लगता है कि एक दिन में किसी के काम ना आ जाऊं तो ये जीवन व्यर्थ है। मैंने परिश्रम किया और मैंने उस परिश्रम का फल 3 साल में देखा। जब परमेश्वर ने मुझे 2012 में सबसे पहले खड़ा किया तो मैं तो बहुत लड़कपन था। जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह के साथ किया, जैसे परमेश्वर ने सामुएल के साथ किया, ऐसे कई घटनाएं मेरे साथ हुई। जैसा मूसा ने कहा कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं। आपको मालूम है जितने परमेश्वर के दासों के अनुयायी और अधीन और परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर के दासों के नक्शे कदम पे चलते हैं, वे बड़े परमेश्वर के दास बन जाते हैं। मैं अभी भी मेरे कलीसिया में मेरे शिष्यों को मैं साफ साफ कहता हूं कि अभी भी मैं परमेश्वर के दासों का पौनाई करने के लिए, सेवकाई करने के लिए अभी भी नहीं। मेरे सेवकाई कहां से शुरू हुआ आपको मालूम है? मैं पिछले दिनों अपने कलीसिया को बता रहा था कि मेरा सेवकाई जूता पोली से शुरू हुआ। मेरे आत्मिक पिता जिनने मुझे बपतिस्मा दिया, जब वो ड्रेस पहनते थे, बेल्ट लगाते थे, शर्ट को इन करते थे, मुझे मालूम था कि परमेश्वर के दास अभी पूरे तैयार होकर बाहर निकलने वाले। तो मैं परमेश्वर के दासों को वस्त्र तो नहीं पहना सकता, पर मेरा ध्यान था कि क्या परमेश्वर के दासों के लिए मैं क्या कर सकता, मेरे आत्मिक पिता के लिए मैं क्या कर सकता। तब मुझे दिमाग बड़ा चलता था और मेरा दिमाग यह था कि परमेश्वर के दास जो जूता पहनते उसको मैं पॉलिश करूंगा, साफ करूंगा। परमेश्वर के दास ने कभी नहीं कहा, परमेश्वर के दास ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें मेरा जूता पॉलिश करना है, चाहे मुझे पहनाना है। कई बार वो मेरे हाथ पकड़ लेते थे और मुझे बोलते थे बाबू ऐसा मत करना, मेरे जूते को पॉलिश मत करना, मेरे जूते को हाथ ना लगाना। पर मेरा वो आशीष था, मुझे किसी भी प्रकार से परमेश्वर के दास के अभिषेक में मिल जाना था। जो परमेश्वर के दास के अधीन रहते हैं, जो परमेश्वर के दासों के लिए चिंता करते हैं और सचमुच एक परमेश्वर के महान दास बनना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको बताने से आप मेरा जूता पॉलिश कीजिए, चाहे मेरा वस्त्र आयरन कीजिए, चाहे मेरे कपड़े धो दीजिए, ऐसा नहीं। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के उस दासों को जो परमेश्वर ने बहुत परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, कष्ट के साथ, आंसुओं के साथ परमेश्वर के दासों को जो परमेश्वर ने बनाया है ना, उसकी सेवा टहल करने के द्वारा वो अभिषेक आपके जीवन में आता है। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ध्यान से सुनिए, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा जो भाई लेवी है और तेरा भाई तेरे से मिलने के लिए बड़ा उतावली है, और तेरा भाई हारून तो तुझसे मिलने आ रहा है। तुम दोनों तो जाओ फिर उनके पास, मेरे शब्दों को बोल देना। तू तो बोलने में निपुण नहीं है, क्या तुम्हारा भाई बोल नहीं सकता? हाँ, मेरा भाई बोल सकता है। तो परमेश्वर ने मूसा से, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तुमको मिस्र जाना है, राजा को बोलना है, तो मैं कौन होता हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तब परमेश्वर ने कहा कि मुझे सारा प्लान में कर चुका हूं। एक व्यक्ति को परमेश्वर के दास बनाने से पहले परमेश्वर उनके अंतरात्माओं में झांक लेते हैं और परमेश्वर इस बात को प्रकट करते कि आने वाले दिन परमेश्वर उन दासों को जो परमेश्वर ने पहले से अभिषेक किया है, उसी अभिषेक में परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि फिरौन राजा के पास जब मूसा और हारून चला गया, मगर परमेश्वर ने इसको सेवकाई नहीं दी। एक बड़ी कलीसिया जिसको कहते हैं सबसे, अगर वो कलीसिया को देखे तो वो कलीसिया जब शुरू हुई थी, लाखों की कलीसिया थी। इतने अनगिनत कलीसिया जो मिस्र से निकले हुए इस्राएली मूसा के अधीन में रहते थे। मूसा तो स्वयं ही उनके लिए परमेश्वर रहते, मगर परमेश्वर के दास मूसा के भाई हारून ने, उसकी बहन मरियम ने
कई बार कुड़कुड़ाने के कारण, कई बार दोष भी लगाने के कारण परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के महान सेवकाई को उनके भाई को नहीं दिया। किसे दिया मालूम है? आप परमेश्वर के वचनों में से पढ़िएगा। आप परमेश्वर के वचनों में से पढ़ रहे हैं। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 1 से मैं पढ़ रहा हूं। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। बस बाइबल कहता है कि ये सेवक रहा, और ये मूसा का सेवक रहने के कारण परमेश्वर ने क्या पता है इनके अंदर क्या देख लिया। और जब ये सेवकाई के लिए खड़े हुए तो इसने क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, अगर नाम में पढ़िएगा तो यहोशू ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और अगर नीचे पढ़िएगा, ठीक है पढ़े, क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जिस प्रकार से मूसा के संग परमेश्वर रहा, ऐसा यहोशू को भी साफ साफ इस बातों को पता चल गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। और मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों का उतने बड़े कलीसिया, मैं जब पढ़ता हूं ना यहोशू के बारे में, तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं कि उसका भाई हारून तो ठीक रहा, आप तो उसको इस्तेमाल किए, और हारून को इस्तेमाल किए, उसकी बहन को भी आप इस्तेमाल किए। वो लोग गाते बजाते डबली जान सब कुछ करते थे, और मूसा के संगे संगे तीनों भाई बहन बड़े परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के ले जा रहे हैं। भूख लग रहा है तो वहां पे उपाय हो रहा है, पानी पीने का मन कर उपाय हो रहा है। इतना होने के बाद भी हारून को ये बड़ी मंडली नहीं दिया गया, ये लाखों की संख्या को भीड़ नहीं दिया गया, और परमेश्वर ने उस सेवकाई को उठा के एक सेवक को दे दिया गया। सेवक का मतलब आप जानते हैं, सेवक का मतलब होता है परमेश्वर के दास के अधीन में रहने वाले सेवक, वो उसके बैग पकड़ते हैं। आपको क्या मालूम है? उनको जूता पकड़ते हैं। आपको क्या मालूम है? सारे बंदोबस्त करते हैं परमेश्वर के दास के। आपको क्या मालूम है कि जब परमेश्वर ने एलिया के बाद एलिसा को दिया, एलिसा कौन है? आपको मालूम है? एलिसा के बारे में साफ साफ कहा गया, थोड़ा सा पढ़िएगा, मुझे याद आ रहा है। दूसरा राजा की पुस्तक बड़ा अच्छा लिखा है इसमें। सॉरी पहला राजा की पुस्तक अध्याय 19 पद संख्या में 19 से पढ़ रहा हूं। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 19 पद संख्या 19। तब वह वहां से चल दिया, और सपात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़े बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि की, और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। बस, ज्यादा कुछ नहीं।
सेवा टहल करने लगा। वो कभी भी दास बनना नहीं चाहा। और एलिसा एक ऐसा है जिसका कई वर्णन है, परमेश्वर के महान आश्चर्य क्रमों को मनुष्य के सामने प्रकट करना। मैं यहोशू के बारे में इसलिए बोला कि मैं कई बार सोच रहा था कि ये सेवकाएं हारून के जीवन में जाना चाहिए, याजकों के समाज में जाना चाहिए, और उनके हारून के जो पुत्र हैं उनको याजक महायाजक ऐसे ऐसे कर करके हमने बाइबल में बहुत पढ़ा है। मगर परमेश्वर ने मिस्र से जितने इसराइलियों को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा दास मर गया। अब इतनी भारी संख्या में जो इतनी बड़ी कलीसिया, इस सारे कलीसिया को मैं तेरे अंदर डाल दे रहा हूं। उसका क्या कारण? एक व्यक्ति जब दास बनना नहीं चाहता, सबसे पहले अपने आप को स्वयं ही दीना नम्र कर देता है और परमेश्वर के वरदानों का सामर्थ का प्रतीक्षा करता है, वही लोग अभिषेक पाते हैं। बना बनाया चीज नहीं होता है मेरे भाई। परमेश्वर के दास के अभिषेक में चलना इतना सरलता नहीं है। और परमेश्वर के दास के लिए आप सबसे विश्वास योग्य बन जाए बहुत कठिन है। एक व्यक्ति मुझसे कई बार कहते हैं कि आप मुझे बाबू क्यों नहीं बोलते। मैं बोला कि आप पास्टर हैं, जरूर मेरे से बहुत छोटे हैं, पर आप मुझे बाबू क्यों नहीं बोलते। हम बोले बाबू तक पहुंचने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको दिल से मन से बेटा कर दूं, बाबू कर दूं, अभी तो कुछ ही समय हुए। आपके जीवन को परमेश्वर देखेगा, तब मेरे अंदर में से जो निकलेगा वही आपके लिए आशीष होगा। परमेश्वर के दासों को प्रश्न करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर ने एलिसा से कहा कि देख वहां पे है, और वहां पे वो किसान है, हल चलाने वाला व्यक्ति को जाके अपना चादर डालना। देखिए चादर डालने के बाद वो एकदम बड़ा दास नहीं बन गया। कई बार आप सोचिए कि परमेश्वर के दास ने हाथ रख दिया तो आप बड़े दास बन जाएगा, नहीं। परमेश्वर के दास ने आपका अभिषेक कर दिया, उसका तो वही संग अभिषेक हुआ था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो साफ साफ लिखा हो कि एलिया अपने चादर को डाल दिए, और वही समय उनका अभिषेक हो चुका था, मगर उसका काम शुरू नहीं हुआ था। एलिया का स्वर्ग रोहन तक का इंतजार उसने किया, और बाइबल कहता है उसने सेवा टहल की। उसके चादर, उसके बेड, उनके हर एक चीजों को वो व्यक्ति तैयार करता था मेरे लिए। और तैयार करने के बाद परमेश्वर के दास को कब पानी पीने का मन करे, कब वो आराम करेंगे, ये सारा चिंता एलिसा करते थे। और एलिसा चिंता करने के बाद ऐसा सामर्थ्य उनके जीवन में आया। आप बाइबल में पढ़ेगा तो सबसे अचंभा का चमत्कार उन्हीं के जीवन में हुआ। और हम पढ़ पाते हैं उसके अद्भुत चमत्कार के बारे में, जो मिलता है दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 13 और पद संख्या 20। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 20। तब एलिसा मर गया और उससे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिसा की कब्र में डाल दिया, और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। बस यह अभिषेक कमाना कोई आसान बात नहीं है मेरे प्रिय। मैं यह अभिषेक जूता पॉलिश कर करके उसके मुंह का इंतजार करता था, बगल में ही रहता था, कहीं नहीं जाता था परमेश्वर के दासों का। और किस प्रकार मैं परमेश्वर के दासों के रूम तक पहुंच जाऊं, ये मेरा सोचता। परमेश्वर के दासों का पौनाई करना, आदर करना, मेरे घर में छोटे से बड़े सब समान दास, जितने भी दास आए वो प्रसन्नता से मेरे घर से विदा लिए। मैं उसके पौनाई में कभी कम नहीं करता, उनकी सेवकाई में कभी नहीं करता। पांव दाबना भी मैं नहीं छोड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पांव दाबना ना आए तो भी मैं उनकी सेवा करूं, उनके पांव को दाबूं, उसके पैरों को मैं स्पर्श करके महसूस कर सकूं कि परमेश्वर के साथ इसने कितना चला है, इनके जीवन में कितना दुख। मैंने परमेश्वर के 2 दासों का पांव दाबा, और वो लोग जब पांव दाबते 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 कुछ ऐसे बातों को हमारे जीवन में बताए जो हमारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके जीवनों को देख के ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया और हमने कुछ नहीं सहा जितने परमेश्वर के दास लोग सहे। और उनके कष्टों को सुन के पांव दाबते दाबते उनके मुंह से जो निकल जाता है वो इधर लग जाता है। और वो चीज दुष्ट अंधकार और संसार और चिंताएं और तकलीफ हमारे हृदय से कभी नहीं छीन सकती। मगर परमेश्वर के दासों का पांव दाब दीजिएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, आयरन कर दीजिएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, उनके जूते को पॉलिश कर दीजिएगा प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। हो सके आपको 100 बार ये काम करना पड़े तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे।
मेरे आत्मिक पिता मुझे रोकते थे, बाबू तू मेरा जूता पॉलिश मत करना, साफ मत करना। और उनके कहने से पहले ही पूरा पॉलिश करके उसका पैर रखने से तब धरती में मतलब बाहर सीढ़ी में पैर रखने से पहले मैं जूता उसके सामने रख देता था। और उतना मैं क्वेश्चन करता था, इतना मैं क्वेश्चन करता था। बाइबल कहता है परमेश्वर ने एलिया को तो इस्तेमाल किए, पर परमेश्वर ने एलिसा को मरने के बाद भी इस्तेमाल किया। मरने के बाद का मतलब ये बात याद रखना चाहिए कि परमेश्वर मरने से पहले आपके जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। मैंने ऐसे महान महान बड़े बड़े दासों को देखा जिनका सेवकाई उनके पुत्र भी ले नहीं पाए। वो अभिषेक, वो दान वरदान में कभी वो नहीं चल पाए। अपने पिता को कभी वो पिता नहीं मान पाए, उनके आदर नहीं कर पाए। अब जितने परमेश्वर के महान अभिषेक दास के पुत्र, बेटा और बेटी लोग जितने उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, परमेश्वर एकदम हारून और मरियम की तरह उन्हें दरकिनार करता रहेगा। ऐसे सेवकों को उठा के परमेश्वर खड़ा कर देगा जो कभी नहीं सोचे थे कि लाखों की बड़ी कलीसिया को ये व्यक्ति चलाएगा। यहोशू के बारे में तो कोई सोचे भी नहीं होगी। हारून और मरियम मूसा को एकदम सेवकाई के लिए मदद करते थे, और मूसा के साथ साथ हारून और मरियम चलते थे। पर उसके मन में यह आ गया कि परमेश्वर क्या इसी से बात करता है? क्या परमेश्वर मूसा से बात करेगा, मेरे से बात नहीं करेगा, मरियम से बात नहीं करेगा, हारून से बात नहीं करेगा? क्या परमेश्वर खाली दास से बात करेगा, मेरे से बात नहीं करेगा? ये कभी अपने जहन में मत लाइए। मरियम को श्वेत कोढ़ हो गया, और उसके कारण मिस्र से निकले हुए इस्राएल को कई बार उसके कारण ठहरना पड़ा, क्योंकि वो बहुत प्रचलित वो नारी थी वहां की। उसको छोड़ के कोई नहीं जा सकता था। और मरियम के कारण जिसको सफेद कोढ़ हो चुका था, उनको रुकना पड़ा। पूरे मिस्री को, लाखों की संख्या को रुकना पड़ा एक नारी के चलते, एक स्त्री कारण, जिसने परमेश्वर के दास के पीछे कुड़कुड़ाया। और हारून को भी श्राप मिलता। परमेश्वर ने एकदम सामने सामने उनको बुला के बात किया, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? वो एक ऐसा दास है जो मुझे आमने सामने देख सकता है, एक ऐसा दास है जिनके परिश्रम को, जिसके मेहनत को, जिसके हृदय को देखा हूं, और उसके कारण मैंने मूसा का अभिषेक किया है। और वही मूसा का अभिषेक को, हारून को, मरियम को, उनके भाई और बहनों और बच्चों को ना देते हुए परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि यहोशू को दें। यहोशू उसके सेवा करते थे, और यहोशू उनके कमर दाबने से, पैर दाबने से, उसके सेवा करने से, कपड़े धोने से, वो सब प्रकार की काम करते। यही काम एलिया के एलिसा करते थे। और परमेश्वर को वो अभिषेक दिया। आपको मालूम है, जब उसको चादर ही मिल गया ना, वही समय उसने जल को 2 भाग में बांट दिया। उसका पहला आश्चर्य कर्म एलिसा का वही समय शुरू हो गया। वो चादर को पटक देने से ही 2 भाग में जल बढ़ जाते थे। और ऐसे परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया। उनको देखा, उनका हृदय, वो परमेश्वर के दासों का सेवकाई करने का मतलब क्या होता है मालूम है? परमेश्वर के दास का पूरा स्वभाव अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। वो जैसा रोते हैं आपको रोना पड़ेगा, जैसा वो चलते हैं चलना पड़ेगा, जैसा वो देखते हैं देखना पड़ेगा। उनके जितनी एक्टिविटी को एकदम छानबीन कीजिए ना। मैंने तो किया है, मैंने तो जितने, मेरे तो इतने सीनियर और इतने बड़े बड़े अभिषेक दास, मेरे तो बहुत सारे लीडर रहे, और मैंने हर एक लीडरों से सीखा, और मैं बोला आपको सोने नहीं देता। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, पर गुरु का कोई बात नहीं। आप वचन नहीं बांट पाएगा, आप गीत नहीं गा पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा। अभिषेक से होता है मेरे लिए। मुझे इतना कष्ट लगता है, कम से कम इस अंतिम दिनों में 50% विश्वासियों को कम से कम परमेश्वर के महान सेवकाई में बढ़ जाना चाहिए। और अभी भी बीबी बच्चा, घर बार, गाड़ी बंगला से नहीं, अपने खेती बाड़ी से आज तक हम नहीं निकल पाए, अपने रोजगार से आज तक हम नहीं निकल पाए। और जो परमेश्वर के दास का हृदय क्या होता है मालूम है? पास्टर का मतलब होता है पिता का हृदय, पिता का हृदय का मतलब डायरेक्ट परमेश्वर की ओर जाता है। जैसा परमेश्वर का हृदय है ना कि धर्मी अधर्मी, दुष्ट दोनों पे मेघ और सूर्य उदय करना है, यही हृदय पास्टरों के अंदर में रहता है। और पास्टरों के हृदय में रहता है कि मैं नहीं खाऊं, वो खाना चाहिए, और उनके बारे में ख्याल रखना है। और वो एकदम जब प्रार्थना करते, एक व्यक्ति के दिल से प्रार्थना, अंदर से प्रार्थना निकलता है। प्रार्थना करने के लिए बोल दिया गया, बोल के नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना है और दिल से करना है कि वो परिवार प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाए। परमेश्वर के दासों का हृदय को इतना नम्र सॉफ्ट बनाया जाता था, एकदम चिल्ला चिल्ली होता था मूसा के सामने। लाखों की भीड़ में एक याजक बनके, महायाजक बनके, परमेश्वर का प्रतिनिधि बनके, परमेश्वर का राजदूत बनके मूसा बैठे थे। लाखों की संख्या का सुनते थे, सुनवाई करते थे। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को, क्या हुआ तुम्हारी बहन को, तुम्हारा पति क्यों नहीं, सारे चीज का वहां पर डिस्कशन किया जाता था। और मूसा जो ऐलान करते थे उस बात को लोगों को मानना पड़ता था। इतना दीन और नम्र,
इतना सॉफ्ट, एकदम सरलता से मूसा उनके सामने पेश होते थे, पर उसका आवाज को, उनकी बातों कोई भी खरेज नहीं करते, हटाते नहीं थे और मूसा का बात मानते थे। परमेश्वर के दास एलिया ने जब एलिसा को चादर दे दिया, अभिषेक हो गया, और अभिषेक को प्राप्त करने तक उनके संग संग वो चला, और परमेश्वर ने अचानक अग्निमय रथ लाके एलिया को परमेश्वर ले गया, और उसके बाद से फिर से वो परमेश्वर के महान सेवकाई को जो एलिया छोड़ गए थे, एलिसा ने करना शुरू किया। बाइबल कहते हैं कि व्यक्ति बाइबल में ऐसा रहा जो मरने के बाद भी सामर्थ्य रहा, उसके हड्डी जब तक रहे तब तक उसमें सामर्थ परमेश्वर का रहा। चलिए मांस तो गल गया एलिसा को मट्टी देने के बाद, पर उसके हड्डी में एक व्यक्ति को टच होने से ही व्यक्ति जिंदा हो गया। कितना बड़ा सामर्थ! ये जीवन देने का सामर्थ कितने कम लोगों को है। अब बहुत कम लोग किसी को जीवन दे सकते हैं, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह के समय में देखा। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया 3 दिन के बाद, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद सबको जीवते में लेके चलने के लिए ऐसा योजनाएं बनाई गई। और परमेश्वर के दास एलिसा के जीवन में ऐसी अभिषेक परमेश्वर ने दिया, मात्र हड्डी से टच हो जाने से सोचिए ना एक व्यक्ति जिंदा हो जा रहा है। ये कौन सा अभिषेक दिया गया? इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए एलिसा ने क्या किया? एलिसा ने उनके कमर को दाबने लगा, उनके पांव को दाबने लगा, उनके कपड़ों को धोने लगा, अपने दास के तमाम इंतजाम को करने लगा। और यही चीज परमेश्वर के दास कैसे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पहन रहे, खा रहे, ये सारे चीजों को देखने के बाद वही हृदय जो एलिया के अंदर में था, परमेश्वर निकाल के एलिसा के अंदर में डाल दिया। और ये परमेश्वर की महान सेवकाई है। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। अभी भी तुम्हें दूध का बोतल चाहिए, तुम्हें तो मांस और मछली खाना चाहिए। ये वचन इसलिए परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के दासों ने इसलिए बार बार तुम्हें प्रोत्साहन करने के लिए प्रचार किया गया कि कब तो गुरु होने के बारे में सोचे, कब तो नक्शे कदम में चलने का कोशिश करें, और कब तो सोचे कि परमेश्वर के दास लोग कैसा प्रार्थना करते हैं, उनका बाइबल अध्ययन कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा, जो परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, उन्हें अभिषेक किया है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा दास हूं, पर इतना बोल रहा हूं कि मैंने सेवकाई किया है, और अपनी कमती उम्र में मैंने बहुत सेवकाई किया है। झारखंड में परमेश्वर ने जहां जहां मुझे लेना चाहा, हम ले रहे। मेरे लोग अभी भी मीटिंग का पूरा तैयारी किया जा रहा है कि जैसे ये बंदी बंद खुल जाए तो हम परमेश्वर की महान सेवकाई को पूरा करें, जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। हमारे हृदय में एक ही बात रहता है, किसी प्रकार हम परमेश्वर की इस महान सेवकाई को पूरा करें। चलिए खत्म करेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13। अब बोलिएगा परमेश्वर के दासों के अधीन में क्यों रहना है, उनके बात को क्यों सुनना है, उनके डांट को क्यों सुनना है? नहीं सुनिएगा तो प्रभु के दास का कुछ नहीं जाएगा। वो अपने काम को करके चले जाएंगे, पर वो आत्मा जो परमेश्वर के दास के अंदर में, किसी न किसी के अंदर में आज न कल परमेश्वर डालेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे काम आनंद से करे, ना कि ठंडे सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। बस परमेश्वर के दास लोग बहुत एकदम आराम से रिलैक्स होके एसी में रह के इस प्रकार से सेवकाई नहीं, पर कष्ट को सह के आज भी परमेश्वर के दास लोग एसी तक पहुंच गए। और मैं परमेश्वर के दासों का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के दासों के लिए इंतजाम परमेश्वर करते हैं, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के दासों को कभी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होती। परमेश्वर अपने दास को इतना आराम से इसलिए रखते हैं ना मेरे प्रियो, कि उनका जीवन प्रार्थनामय, भक्तिमय, परमेश्वर के वचन को अध्ययन और मनन करने के लिए उनका जीवन रहे, और जब वो खड़ा रहे तो दूसरे लोग आशीष पाए। यह अभिषेक परमेश्वर किसको दे देगा? ये परमेश्वर के हाथ में। क्यों एक व्यक्ति को परमेश्वर के दासों के अधीन और आज्ञा मानना चाहिए? जवाब नहीं देना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर के दास लोग आपके लिए जागते रहते, और आज न कल परमेश्वर के दास को अपने कलीसिया का लेखा और आपका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में साफ साफ कहा गया कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो गीत गाने नहीं आ पा रहा है, गाना नहीं गा पा रहे, बजा नहीं पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते। एक ऐसा व्यक्ति बने ना, जिस व्यक्ति को बनने के कारण परमेश्वर ने 3 साल 2 साल बड़ा आपको दिया है।
मैं तो बोला कि मैं परमेश्वर के दासों को परेशान करते करते 3 साल के अंतराल में मैं परमेश्वर का दास बन के खड़ा हो गया। आज भी बहुत सारे लोग मुझे दास नहीं मानते, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मैंने परमेश्वर की महान सेवकाई 16 साल की उम्र से अभी 28 साल है, मैंने उन सेवकाई को किया जो मेरे सोच समझ से परे है, और मेरे परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं याजक बनूंगा, महायाजक बनूंगा, दास बनूंगा, सामर्थी व्यक्ति बनूंगा। आज भी वरदानों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं कि परमेश्वर मुझे वरदान दे कि मैं बड़ा चिन्ह चमत्कार करूं, बड़ा भविष्यवाणी करूं, ना। मैं परमेश्वर से एक ही बात मांगा कि कम से कम उस व्यक्ति के लिए मैं रो सकूं, और मैं बस रो दूंगा, परमेश्वर काम कर देंगे। मैं दिल से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकूं और दिल से उस व्यक्ति से प्रेम कर सकूं। मैंने परमेश्वर से दान और वरदान और सामर्थ में एक ही चीज मांगा कि मेरी आंखों में कभी आंसू ना घटे, और मुझे एक रोने वाला दास बने, जिनके रोने के कारण परमेश्वर भारत को, झारखंड को, रांची को और कई डिस्ट्रिक्ट को प्रभु यीशु मसीह में आशीष दे। मैंने आज तक वरदान नहीं मांगा, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर सामर्थ्य। मैंने 2 प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, और मेरे अंदर से वो सारे रोने वाली आत्मा, चाहे मुझे एकदम दूसरों के लिए एकदम प्रेम करने वाली आत्मा, और ये आंसू कभी भी ना घटना चाहिए। और दूसरी प्रार्थना की, प्रभु मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं रो सकूं उस व्यक्ति के लिए, और यही चीज दान और वरदान और वरदानों में बदल जाता है। ये कोई आसान बात नहीं है। एक दिन हम और आप क्या परमेश्वर को हम और आप क्या जवाब देंगे? आप जो परमेश्वर के दास के साथ इतना चले, उठे, बैठे, खाए, पिए, सोए, क्या प्रतिफल मिला आपको? परमेश्वर के दास ने दिल से वो वरदान, वो सामर्थ आपके अंदर चला जाए, उसने कभी नहीं सोचा। इसका मतलब सच में यहां पे लिखा हुआ है, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मगर समय चलता ही गया, परमेश्वर के दास ने नहीं देखा कि वो काम जो मैं करता हूं ये कर सकते हैं। उस समय के लिए बहुत समय लग जाता है, किसी को क्षण भर में मिल जाता है। परमेश्वर के दासों को प्रश्न करना इतना मुश्किल है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रश्न करना कितना आसान और कितना मुश्किल है, यह आपका व्यक्तिगत बात है। मगर परमेश्वर के दासों का हृदय रहता है कि जैसे मैं अनुराग हूं ना, ऐसा बहुत सारा अनुराग होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के महान अभिषेक दास है ना, ऐसा सैकड़ों दास अभिषेक दास होना चाहिए। और दासों के अंदर में यही रहता है कि जैसा मैं बोलता हूं वो भी बोल पाए, जैसा मैं करता हूं वो भी कर पाए। जिस वरदान, जिस सामर्थ्य से, जिस आंसू से प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें भी इस्तेमाल कर सके। ये प्रार्थना रहता है कि परमेश्वर मेरे जैसे कईयों को खड़ा कर दीजिए, और उस महान अभिषेक दास के जैसे बहुतों को खड़ा कर दीजिए। ये परमेश्वर के दासों का प्रार्थना रहता है कि हमारा झारखंड, हमारा भारत प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाए। फिर से समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। अभी भी आपको आदम और हवा का कहानी सुनना है। समय खत्म हो रहा, अब तो हम प्रकाशित वाक्य पहुंच चुके हैं, जब यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेके चला जाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में रहे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के दासों के अधीन रहना है, कोई महान आज्ञा नहीं है, पर उनके चाल चलन को देखें, उनके चरित्र को देखें, उनके जीवनों को देखें। हम तो अभिषेक प्राप्त करना ही नहीं चाहते। हमें आज भी ऐसा लगता है कि हम विश्वासी के नाए ताली बजाए तो ठीक है, आप तो ताली भी नहीं बजा पा रहे। आप तो सही से अपने गवाहियों को भी शेयर नहीं कर पा रहे। सही से आप तो परमेश्वर के वचनों को 2 मिनट भी नहीं बता पा रहे। इसका क्या कारण है कि जब परमेश्वर के दासों ने 4 साल तुम्हारे पीछे खर्च किया और तुम्हें एक सीधा सिद्ध व्यक्ति बनाना चाहा, तुमने कभी भी ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी भी अपने जीवनों को नहीं बदला। तुम्हें यही लगा कि 4 लोग से किसी का निंदा और शिकायत करना बेहतर है, और धन और संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, संसार की ओर देखना हमें पसंद है, जिसके कारण परमेश्वर का अभिषेक आज तक तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं पहुंच पाए। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति लोगों तक बने रहे। परमेश्वर के दासों के अंदर में, जो परमेश्वर के महान और अभिषेक दास है, उनके अंदर में यही चलता है कि प्रभु मुझे जैसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उन्हें भी इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर जैसे आपने मुझे और दीना नम्र बनाया है, जैसे आपने मुझे रोने वाला दास बनाया है, ऐसे वो भी रोने वाले दास बन जाए और मरती डूबती आत्माओं के लिए रोने लगे। इब्रानियों की पुस्तक में इसलिए तुम्हें बताया और समझाया गया है कि परमेश्वर के दासों का आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जाग के रहते हैं कि तुम्हारा उन्हें लेखा देना पड़ेगा। समय के विचार से, हे भाई, हे बहन, हे विश्वास, हे शिष्यों, हे चेलो, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या अभी भी तुम्हें आदम और हवा की कहानी सुननी है?
कि आज भी हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़े जिसके बारे में लिखा उसका आग ज्वाला है जो दिन और रात को बराबर देख सकता है। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग रिकॉर्ड सुनेंगे, उनका उनके परिवार को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।